सभी दोस्तों को सुशील शर्मा गोलवाड़ा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन। और राजस्थान एग्री ग्रुप यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को सुशील शर्मा की राम राम। आप सभी राजस्थान एग्री ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी यूट्यूब चैनल देखने के लिए कहें। दोस्तों, आज विषय है ग्वार का। ग्वार की आमदन कितनी आई है। अगर ग्वार की आमदन की बात करें तो ग्वार अभी तक 1 अक्टूबर से लेकर 8 जनवरी तक यानी 100 दिन की जो आमदनी आई है वो 22,40,000 बोरी की ग्वार की आमदनी आई है, जिसके अंदर अगर अपने एवरेज करें डेली की प्रतिदिन की तो 22,400 बोरी ग्वार आया है। दोस्तों, इसके अंदर पंजाब के अंदर अगर बात करें तो पंजाब के अंदर जो ग्वार की जो आमदनी आई है वो आमदनी 10,000 बोरी ग्वार आया है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर 2,30,000 बोरी ग्वार आया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर 1,40,000 बोरी ग्वार आया है, जबकि गांधीनगर जिले में 1,50,000 बोरी और हनुमानगढ़ जिले में 1,60,000 बोरी, बीकानेर जिले में 2,80,000 बोरी और नागौर के अंदर 3,50,000 बोरी ग्वार आया है। जो अभी जो ग्वार आ रहा है वो आमदनी 10 दिन से, अगर जनवरी की बात करें तो 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक ग्वार की आमदनी 1,10,000 बोरी आया है, जिसकी औसत आप 11,000 बोरी कर सकते हैं मौसम खराब होने के कारण। दूसरा, आप ये समझे भी जनवरी के अंदर धीरे धीरे जो आमदनी है वो कमज़ोर होती जाएगी। तो राजस्थान एग्री ग्रुप के अंदर जब हमने इसके संदर्भ में चर्चा की थी, उस टाइम मैंने कहा था कि जनवरी के महीने के अंदर 5 लाख से बोरी ज़्यादा ग्वार नहीं आएगा जनवरी महीने में। तो फरवरी के अंदर इसकी आमदनी और कमज़ोर हो जाएगी। मार्च की बात करें तो मार्च के अंदर जो इसकी जो आमदनी है वो बिल्कुल कमज़ोर होती जाएगी, क्योंकि मार्च के अंदर थोड़ी थोड़ी सरसों की जो आमदन है वो चालू हो जाती है। आमदन चालू होने के कारण अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक जो आमदनी है ग्वार की वो 10,000, 12,000 और 15,000 बोरी तक सिमट जाएगी, क्योंकि उस टाइम सरसों, चना, जौ और गेहूं की जो आमदन है वो राजस्थान की मंडियों में चालू हो जाती है, गुजरात के अंदर भी चालू हो जाती है। उस टाइम जो ग्वार का आमदनी है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट अभी तक जो आंकड़े आए हैं दिसंबर के वो 27,000 टन प्लस के हैं एक्सपोर्ट के आंकड़े। तो एक जो बड़ी एक्सपोर्ट है उसका भी इस बार जो उत्पादन का जो एक्सपोर्ट का आंकड़ा है वो बढ़कर आएगा। दोस्तों, लोगों के जो सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं कि क्या ग्वार 10,000 रुपये होगा, मैं उन लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो ग्वार की जो तेजी मंदी है वो भविष्य पर निर्भर करती है, कितना बाजार तेज रहेगा। पिछले वीडियो में मैंने यही बात रखी थी कि बाजार यहाँ से 100-200 रुपये घट सकता है, लेकिन वो ग्वार वहाँ से 100 रुपये घटकर वापस तेज हो गया था, 200 रुपये ग्वार करीब तेज हो गया था। आप ये सोच के चलें भी यहाँ से ग्वार 100 रुपये और घट सकता है। तेजी की बात करें तो अभी जो ग्वार की जो भाव है वो मंडियों में करीब 5500 लेकर 5900 रुपये तक बिक रहा है, और ऊपर में जो टॉप क्वालिटी है 6,000 रुपये तक ग्वार बिक रहा है। तो उम्मीद है ये जो ग्वार की ढेरी हैं वो 6800 रुपये 6900 रुपये तक बिक जाएगी। समय कितना लगेगा वो अभी हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरी बात यह है, लोगों के मन में एक ही बात है भी क्या ये ग्वार 10,000 रुपये होगा। तो अभी इसी के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, अभी हम ये डिसाइडेड नहीं कर सकते भी ये ग्वार 10,000 होगा या नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक सरासर अनुमान है भी ये जो ग्वार है ये
ग्वार 7,000 प्लस एक बार हो जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, जो आमदनी है वो कमज़ोर होती जाएगी। ग्वार की जो शॉर्टेज है वो धीरे धीरे दिखाई देने लग गई है। वायदे के अंदर आपने देखा होगा, जो ये बदला 80 रुपये का, 70 रुपये का, 60 रुपये का जो बदला होता था, वो धीरे धीरे जनवरी और फरवरी के जो गैप है वो कम होता जा रहा है। जनवरी फरवरी महीने का जो यह अभी जो वो अंतराल है, डिफरेंस है, वो 40 रुपये का रह गया है। तो आने वाले दिनों में हमें ग्वार के अंदर शॉर्टेज आपको दिखाई जरूर देगी। अभी ना सही, महीने के बाद में आपको पक्का शॉर्टेज दिखाई देने लग जाएगी। दूसरा विषय है कि क्या ग्वार और गम की अपेक्षा गम ज़्यादा बढ़ेगा या ग्वार ज़्यादा बढ़ेगा? तो मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर ये ग्वार बढ़ना चाहिए। हालांकि डिस्पैरिटी तो बहुत है अभी भी। पिछले कुछ दिनों पहले जो अगर डिस्पैरिटी की बात करें मिलों की, तो उस टाइम में डिस्पैरिटी बहुत कम हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो ये डिस्पैरिटी बढ़ते बढ़ते 200 रुपये तक हो गई है। इसका एक मेन मुख्य कारण यही है, जो गम है वो दुख दे रहा है। इसी के कारण जो परिस्थितियां जो बन रही है वो गम के कारण ही है। अगर गम इसी तरह एक्सपोर्ट होता रहा और आमदनी कमज़ोर होती रही तो मिल वालों को डिलीवरियां भी लेनी पड़ेगी गम की। किसके पास में कितना स्टॉक है, कितना नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था भी किसी को कोई मालूम नहीं है। तो आप लोग ग्वार के अंदर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही भी आपको घबराना चाहिए। मेरे को लग रहा है यहाँ से जो ग्वार है वो अगर 100 रुपये घट जाए तो हाजिर में व्यापार कर सकते हैं। वायदे की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वायदे के अंदर गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती है और लोग करते रहेंगे। इसी कारण के जो अप्रत्याशित जो तेजी मंदी आती है उस टाइम भी ये दौर देखने को मिलता है, या तो अप्रत्याशित मंदी आती है या अप्रत्याशित तेजी आती है। तो अप्रत्याशित तेजी मंदी के अंदर हमें अपने हिसाब से और अपने सलाहकार से राय लेकर ही काम करें। लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ से ग्वार जो है वो घटेगा नहीं, ग्वार बढ़ेगा। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप राजस्थान एग्री यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर भी हमारा राजस्थान एग्री के नाम से जो एक हमने लॉन्च किया है वो भी आप सब्सक्राइब करें। राजस्थान एग्री के नाम से फेसबुक पर है, और जितनी हमें जो हाजिर की कोशिश रहती है हम हाजिर की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं। तो हाजिर की जानकारी के लिए हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, और हम चाहते हैं कि सभी लोगों को हाजिर के अंदर जानकारी मिलती रहे, न कि हम वायदे के अनुरूप नहीं चलते, हम फंडामेंटल के हिसाब से ही बात करते हैं। पिछले दिनों भी हमने मेरे जो राजस्थान एग्री ग्रुप के नाम से और मेरे नाम से जो ग्वार की आमदनी आती है उस आमदनी के नीचे मैं हर जिन्स का विश्लेषण करता हूं। तो आप उस विश्लेषण को भी पढ़ा करें, तो आपको हमारी जो हाजिर के अंदर जो जानकारी होती है वो उस हिसाब से होती है भी हम हाजिर की जानकारी लेके आप तक लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप राजस्थान एग्री यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर राजस्थान एग्री के नाम से आप इसको सब्सक्राइब करें। साथ में मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में हम एक नया ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। तो वो भी हम चाहते हैं कि राजस्थान एग्री ग्रुप के ही नाम से वो जो ऐप है वो आपको मिल जाए। तो जो आमदनी है राजस्थान एग्री ग्रुप की वो उसी के अंदर ऐप के अंदर आपको मिलेगी। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप राजस्थान एग्री ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। और
रही तेजी मंदी की बात, तो हम आपको हाजिर में अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे। तो हमारा पहला भी कॉटन के विषय में था, क्योंकि कॉटन यहाँ से तेज़ लगती है, और हमने 7 जनवरी तक कहा था, अभी 7 जनवरी तक हमें लास्ट एक बार तेज़ी लगती है, और 7 जनवरी एक बार आ गई है, और 7 जनवरी के बाद में हमने कॉटन के विषय में एक बार कॉल क्लोज कर दी है। और आप लोगों से निवेदन है कि हमसे जो आप राजस्थान एग्री यूट्यूब चैनल पर अगर आपका कोई सवाल हो, अगर आपका कोई सुझाव हो, तो वो आप हमें दे सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब को हम ज़रूर देंगे, और अगली जो जानकारी है वो हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। साथ में आगे श्रीपाल जी सारसो जी जो सूरतगढ़ से हैं, वो मौसम की जानकारी देते हैं, वो जानकारी आपको देंगे कि राजस्थान के अंदर मौसम कहाँ कहाँ रह सकते हैं आने वाले दिनों में। तो आगे जो हम हाजिर के अंदर जो सरसों की आपको जानकारी जरूर प्रदान करेंगे। सरसों के अंदर, गेहूं के अंदर, जौ के अंदर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें बेहिचक हमें लिख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।